नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार। आपको हम बता दें कि तुर्की में जो भूकंप आया उसमें मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ी पहल की जा रही है, जहां पोर्टल पर बच्चों की पढ़ाई का इतिहास मिलेगा, वहीं मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की भी बहाली की जाएगी। इधर हम आपको बता दें कि शिक्षक नियुक्ति की नियमावली स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी कैबिनेट में, यानी कि शिक्षक बहाली का अब रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। इधर बात पंचायती राज विभाग की कर ले तो पंचायती राज विभाग से जांच रिपोर्ट तलब किया गया है। पंचायती राज विभाग से जांच रिपोर्ट तलब किया गया है और अडानी मामले पर राहुल ने केंद्र सरकार को घेरा। इन दिनों अगर बात कर ले तो पूरे भारत में अडानी को लेकर चर्चा का विषय गर्म है। वहीं बिहार की बात कर ले तो बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की जदयू विरोधी बयान पर बवाल मचा हुआ है। साफ शब्दों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि उनके बयान से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो बोलते हैं तो बोलते रहे। इधर मुंगेर में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का शुभारंभ समाधान यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया। इधर तुर्की की मदद के लिए आगे आया भारत और कृषि व जल संसाधन में बांका टॉप, कटिहार दूसरे स्थान पर रहा। इधर मैट्रिक की परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपको मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से देनी है तो यह आपके लिए खास खबर होगी, यानी कि परीक्षा केंद्र के पास आधा घंटा पहले आपको पहुंचना होगा, तब जाकर एंट्री आपको मिलेगी। अगर लेट पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट, लेकिन उससे पहले कहना है कि कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल, और अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube से मिले संकेत से अब पता चला है कि हमारे वीडियो देखने वाले 75% लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको बताते चले, खबर की सिलसिला शुरू करते हैं। इधर अडानी मामले पर राहुल ने केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता ने पूछा, अडानी 8 साल में 609 से दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गए। इधर अडानी और मोदी जी की दोस्ती पर सवाल उठने लगी है। 50 मिनट तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। 4 दिनों से संसद में अडानी मुद्दे पर जारी है गतिरोध। सरकार से पूछे 3 सवाल। राहुल ने प्रधानमंत्री से 3 सवाल भी किए। पहला यह कि आप और अडानी विदेश यात्रा पर कितनी बार साथ गए हैं, विदेश यात्रा के दौरान कितनी बार अडानी आपसे मिले, आपकी विदेश यात्रा के फौरन बाद अडानी कितनी बार उस देश गए और उन्हें कितने ठेके मिले हैं। कई सवाल पूछे, यानी 3 सवाल इनका खास था। इधर भाजपा की भी पलटवार जवाब दिया है। उससे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिन अडानी समूह से जुड़े मामले का हवाला देते हुए संसद में केंद्र सरकार पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा, वर्ष 2014 से गौतम अडानी विश्व के अमीर लोगों की सूची में 609वां नंबर पर थे, लेकिन इस 8 वर्षों में क्या जादू हुआ कि वह दूसरे नंबर पर आ गए। इस पर सत्ता पक्ष ने विरोध जताते हुए कहा कि वह बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मामला तो गंभीर है, जहां 609वें नंबर पर रहने वाले अमीरों में व्यक्ति वह दूसरे स्थान पर कैसे आ गए, प्रश्न तो उठ रहा है। इन दिनों पूरे देश में अडानी 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 का ही रट रटा जा रहा है, लेकिन भाजपा भी पीछे कहां है। पलटवार जवाब दिया, सदन में तथहीन न आरोप लगाएं। एक परिवार का अस्पताल में भूमि पर गेस्ट हाउस। यह कहना है, प्रधानमंत्री पर प्रहार करने वाले सज्जन के परिवार ने मेरे संसदीय क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अपने नाम से
गेस्ट हाउस बना लिया। उन्होंने फैक्ट्री के नाम पर जमीन भी कब्जा किया है। स्मृति यानी भाजपा सांसद ने यह पलटवार किया है। उधर निशिकांत दुबे भाजपा के लोगों ने कहा है कि यदि यह साबित कर दे कि पीएम मोदी और अडानी कभी भी विमान में साथ गए हैं तो मैं पद छोड़ दूंगा। कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं की अडानी से नजदीकी है, वे सभी फायदा ले रहे हैं। यानी कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी अगर सिद्ध कर दे कि अडानी और मोदी जी विदेश एक ही हवाई से गए हैं तो मैं पद छोड़ दूंगा। बात तो बड़ी है, लेकिन अगर सच्चाई है तो विपक्षियों को सामने लाना चाहिए। चलिए अब बिहार की ओर चलते हैं। बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गया है। बिल्कुल साफ झलकने लगा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी नेता लग गए हैं। लेकिन इधर उपेंद्र कुशवाहा की सूर कुछ और है। वे अपने ही जदयू पर उंगली उठाना शुरू कर दिए हैं। जदयू के बातों में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, हालांकि संसदीय बोर्ड के वह सदस्य भी हैं, और उन्होंने जदयू पर रहा है कि नीतीश कुमार का जदयू नहीं है बल्कि उनका समता पार्टी था, यह तो शरद यादव के था। उपेंद्र कुशवाहा अवसरवादी पद के लिए ललायित उमेश का कहना है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सी कुशवाहा ने कहा है कि हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को नोटिस ही नहीं लेते। कहते हैं झुंझुना दिया गया तो काहे रखे रहे झुंझुना। कहते हैं राज्यसभा की सदस्यता तुरंत छोड़ दी तो आप क्यों बचे हुए हैं, क्यों नहीं इस्तीफा कर देते। आप हमारे नेता नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करते रहें, हमेशा पार्टी को कमजोर करने को जुग्गत में समानांतर कमेटी चला रहे हैं। यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इधर अब बात बिहार के शिक्षा विभाग की कर ले तो बिहार के शिक्षा विभाग हमेशा विवादों में रहा है, चर्चा में कह सकते हैं चर्चा में रहा है। और शिक्षकों का कहना है कि जो भी अब तक शिक्षा मंत्री आए हैं शिक्षकों को ठगने का काम किया है। आखिर कहें तो क्यों नहीं, बिहार के शिक्षकों ने कहा कि तबादला को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अब तक तबादला नहीं हुआ है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी कहा कि तबादला शिक्षकों को जल्द होगा, लेकिन उन्हें भी बने महीनों गुजर रहे हैं, लेकिन तबादला को लेकर अभी कोई भी नोटिफिकेशन उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। फिर भी आपको बता दें कि बिहार में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। अगर आप शारीरिक शिक्षक के प्रशिक्षण किए हुए हैं तो आपके लिए यह नोटिस खास होगी। मध्य विद्यालयों में 6020 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती होंगे। जिलावार और कोटिवार रिक्तियों की सूची तैयार। पहले चरण में 2366 को 66 की हो चुकी है नियुक्तियां। आपको बता दें बिहार में 6020 शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए जिलावार और कोटिवार रिक्तियों की सूची भी बनाई गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इधर बात शिक्षक नियुक्ति की अगर कर ले तो लगातार 7वें चरण की बहाली को लेकर अभ्यर्थी आवाज उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पटना के सड़कों को जाम भी कर रहे हैं, लेकिन नोटिस पर नोटिस, लेकिन अब तक इसका कार्य चालू नहीं किया गया। फिर भी शिक्षक नियुक्ति नियमावली स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 50% सीटों पर बहाली होगी और 50% प्रमोशन से भरे जाएंगे। इसी बात पर बिहार के नियोजित शिक्षक भी अड़े हुए हैं कि हमें कहा गया था समझौता में कि हमें 50% सीटों पर प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन अलबत्ता आप तो प्रमोशन किए नहीं और चल दिए फिर से प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली करने, वैकेंसी निकाल दिए। तो आखिर हम लोग का बहाली गया तो कहां गया। इधर शिक्षक नियुक्ति नियमावली स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी कैबिनेट में। समान प्रशासन विभाग को भेजा गया है प्रारूप बनाकर। देखिए प्रारूप बनाकर भेजा गया है और कैबिनेट में भेजने की बातें की जा रही है। 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति आयोग से होगी, यानी कि अब शिक्षक नियुक्ति आयोग के द्वारा होगा। अगर आपको बता दें 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए बनी नियमावली का प्रारूप समान प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। शिक्षा विभाग के नियमावली के तय हो चुके हैं, प्रारूप की स्वीकृति के लिए उसे भेजा है। वहां से सहमति के बाद वित्त विभाग को भेजा जाएगा, फिर राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जाएगी। देखिए भाई साहब, यह बहाली कब तक होती है, अभी गर्त में है।
हालांकि इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री बड़े बड़े बयान तो दे रहे हैं, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली समय पर हो जाए तो यह उनका सौभाग्य ही माना जाएगा। मित्रों, हमारी बात अगर सही है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बात कहिएगा, हम आपके साथ हैं। इधर तैयारी, 24 नगर निकायों के चुनाव की घोषणा अप्रैल में। राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगी अद्यतन मतदाता सूची। 546 वार्ड पार्षद एवं 24 प्रमुख पार्षद के लिए वोटिंग होगी। दम आपको बड़ी खबर हम बता दे रहे हैं कि 24 नगर निकायों के लिए चुनाव की घोषणा अप्रैल में हो जाएगी। अगर आप प्रतिनिधि बनना चाह रहे हैं, प्रत्याशी होना चाह रहे हैं तो तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि यह फरवरी का महीना अंत की ओर जा रहा है। बस मार्च में आपको समय है, अप्रैल में आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। इधर विधान पार्षद राधाचरण के ठिकानों पर आयकर के छापे। बिहार में कितने दौलतमंद पदाधिकारी हैं, लाखों करोड़ों दम दबा के रखे हुए हैं। लगातार सख्ती बरती जा रही है, छापेमारी की जा रही है और लाखों रुपए उनके घर से निकल रहे हैं। अब देखिए, यह विधान पार्षद की बात है। राधाचरण के ठिकानों पर आयकर ने छापे मार दिए। आरा, पटना, मनाली, हरिद्वार, दिल्ली समेत 17 ठिकानों को खंगाला। आखिर इतना पैसा आता कहां से है? बालू कारोबार के साझेदार अशोक कुमार पर भी शिकंजा। 70 लाख के कैश तथा दस्तावेज जब्त किए गए आरा और पटना स्थित शाह के ठिकानों से। वाह भाई, और माल रखते तो गजब हो जाता। पटना के पटेल नगर स्थित राधाचरण शाह की मकान पर भी सबसे ज्यादा बालू के कारोबार में कैश लेन देन के प्रमाण मिल गए हैं। और राधाचरण के सहयोगी व बॉडसन कंपनी के जीएम अशोक के भी ठिकानों पर छापेमारी। 35 लाख का कैश जब्त किया गया है। बिहार का गुलशन देश के शीर्ष में 20वें स्थान पर रहा। बिहार में हजारों छात्र एडवांस के लिए चुने गए। जेईई मेन दूसरे चरण की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इधर सार्क ब्रिक्स देशों में भी होगी मखाना की अब खेती। इधर बात कर ले, पंचायती राज विभाग को हम निराश करने वाले नहीं है, उनके लिए भी बड़ी खबर निकल कर आई है। पंचायती राज विभाग से जांच रिपोर्ट तलब किया गया है। पटना हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में आई धनराशि में अनियमितता बरतने के मामले में जांच रिपोर्ट तलब की गई है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को 6 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मंगलवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने हरि नारायण पासवान की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। चलते हैं फटाफट अंदाज में आपको बता देते हैं कुछ खबरें। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, तारकिशोर ने कहा है। सरकार शुद्ध पेयजल के प्रति गंभीर, ललित का कहना है। और अवलोकन करे सरकार, विजय सिन्हा ने यानी प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है कि अवलोकन करे बिहार सरकार अपनी कार्यों पर। तुर्की की मदद के लिए आगे आया भारत, नंदकिशोर का बयान है। और प्रतिनिधिमंडल ने घटना स्थल पर दौरा किया। गणेश दरभंगा राष्ट्रीय युवा लोजपा के अध्यक्ष भी बन गए हैं। मंत्री ने पूर्व आप्त सचिव के निधन पर शोक जताया है। और इधर दरभंगा में चिन्हित जमीन पर एम्स बनने के फायदे केंद्र को बताए गए। अब देखना यह है वहां एम्स बनता है या नहीं। और इधर पोर्टल पर मिलेगा बच्चों की पढ़ाई का इतिहास। एक क्लिक से पता चलेगा बच्चे ने कहां की पढ़ाई, परिवार के लोग क्या हैं। और यह होगी, कई तरह की सुविधा भी दी जाएगी। और हज के लिए गया से यात्रा की अनुमति। और एससी श्रेणी में देशांग प्रताप सिंह शीर्ष पर। और उसना अरवा मिल विवाद में पिस रहे हैं राज्य के किसान। और सीएम कहे तो एमएलसी पद भी छोड़ दूंगा, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। इधर मुंगेर में बिहार के पहले व देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। और औरंगाबाद में भी 11 फरवरी को आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान। और औरंगाबाद के दानीबिघा में खास मंडी का भी उद्घाटन करेंगे। और इधर बता दें, सुपर नीट स्पेशलिस्ट पात्रता परसेंटाइज 50 से
घटा 20 की गई। और देश दुनिया की बातें कर ले तो तुर्की और सीरिया में अब तक 8,000 से भी ज्यादा लोग मर गए, हजारों इमारतें जमींदोज और लाखों लोग बेघर, कई स्थानों पर आग लगी। अपनों को बचाने की भागदौड़ मची है, भारत से भी मदद दी जा रही है। सांसद जनता से जुड़े रहे तो सत्ता विरोधी लहर नहीं होगी, मोदी जी ने कहा है। और अग्निवीर का परिभाषा में जिक्र नहीं, राहुल गांधी ने कहा है। तो चलिए, वीडियो लंबी नहीं हो, हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।